क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे अरे कहाँ चल रही जीजू, हमें पीछे छोड़ के? अरे जाने देना, आज नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। देख बेचारे कितने खुश लग रहे हैं। खुश तो तब होंगे ना जब हम उन्हें अंदर जाने देंगे, बिना नेक नो एंट्री। बिल्कुल सही कहा तुमने कविता, बिना नेक लिए हम अंदर जाने ही नहीं देंगे। क्यों, कोई जबरदस्ती है? हाँ हाँ जबरदस्ती है, वो भी थोड़े नहीं ढेर सारे। बिना नेक नो एंट्री। पैसे दो, पैसे दो। रुको 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 रुको, अरे 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 हटो हटो हटो। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रखा है हमारे दामाद जी को? इसको कहो कि नेक दो और जाए खुशी खुशी से अंदर। निकालो हमारे पैसे। रुको रुको, देखो बेटा रवि, कह तो लड़कियां ठीक रही हैं, नेक तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। नेक लिए बिना ये तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगी, इसलिए बेटर है जल्दी से इन्हें नेक दो और जाओ अंदर। बिल्कुल निकालो नेक, मतलब नेक देना पड़ेगा। जल्दी निकालो। अरे दे रहे हैं, सब्र तो करो। अरे 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 देखो ना, सारे खींच लिए। चलो सबको दूं। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, बांट लो बाबा, बांट लो बस। चलो बांट लो अब। जाओ बेटा, तुम जाओ। हाँ हे राहुल, पागल हो गया क्या तू? हाँ, 6 पैक हो गए तेरे। मेरे पीने से तुझे कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, लेकिन शुभम भाई, अपना भाई आज कुछ उदास लग रहा है। अरे उदास तो होगा ही ना, शेरवानी बनवाई इसने और पहनकर चला गया वो। अभी तो सिर्फ शादी हुई है, और रही बात उस रवि की, तो उसका क्या करना है आई नो बेटर। एक बात कहूं, आपकी सहेलियां बहुत बदमाश हैं। सीधे लोगों को सब बदमाश ही लगते हैं। तो ये बताइए, मैं कैसा हूं? अभी कहा तो सीधे हैं। वो तो आज रात को ही पता चल जाएगा कि मैं कितना सीधा हूं। अकाउंट्स के सारे गुण आज ही सिखाऊंगा। वहां दूध रखा है, मम्मी ने केसर पिस्ता डाला है, आप पी लीजिए। अच्छा, आधा आप पी लीजिए और आधा मैं। इसकी जरूरत आपको ज्यादा है। अच्छा ठीक है जी। उतना बहुत है। अच्छा ये बताइए, ये घूंघट क्यों? ताकि आप इसे उठाएं। अच्छा लीजिए। मैंने हटा दिया। ये आंखें क्यों बंद है? मुझे शर्म आती है। अच्छा जी, आपको शर्म आती है? तो देखिए, आपकी शर्म यूं गायब कर देता हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कितना अच्छा दामाद मिला है हमें। एक तो पढ़ा लिखा, ऊपर से घर जवाई। बेटी और दामाद हमेशा आंखों के सामने रहेंगे, है ना? सच कहूं तो भविष्य की सारी चिंताएं ही खत्म हो गई।
संध्या, तुम तो जानते हो कि मैं अपनी बेटी रूपा की खुशी के लिए कोई भी कीमत दे सकता हूँ। रवि, रवि, रूपा, ये रूपा क्यों चिल्ला रही है? रूपा, रूपा, रवि, 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 रवि कहाँ है? रवि नहीं है, कहाँ है रवि? रवि! रूपा, क्या हुआ रूपा? रवि 10 मिनट का बोल कर गए थे, अभी तक नहीं आए। कहीं भी नहीं है, सारा रूम छान मारा। अब तुम रो क्यों रही हो? पापा, मैं रवि के बगैर नहीं रह सकती। रवि कहाँ है? अरे बेटा, यहीं आसपास होगा, वो आ जाएगा, क्यों चिंता कर रही हो? आंटी, रूपा, रवि का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? मम्मी, मैं रवि के बगैर नहीं रह सकती। अगर रवि नहीं मिला ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। रूपा, ये कैसी बातें कर रही हो? देखिए ना, कैसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रही है। बेटा, रवि को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगा। शुभम, कहीं राहुल ने रवि के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? तुम रूपा को संभालो, मैं देख कर आता हूँ। जी। रूपा, बेटा सब्र कर। अचानक कैसे चले गए? रवि कहाँ गए होंगे? दीदी डरो मत, रवि आ जाएगा। लेकिन एक दुल्हन के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि सुहागरात के दिन ही उसका पति अचानक से गायब हो जाए। रवि अपनी मर्जी से एक लंबे इंतजार के बाद अपनी प्रेमिका रूपा से पूरी रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंधा था। इसलिए रूपा के लिए इस बात को स्वीकार करना नामुमकिन सा हो रहा था कि रवि खुद उसे छोड़ के कहीं जा सकता है, क्योंकि जितना प्यार रवि रूपा से करता था, उससे कई ज्यादा प्यार रूपा रवि से करती थी। तो कहां गायब हो गया था रवि? क्या रवि के गायब होने में किसी की कोई साजिश थी, या रवि खुद अपनी मर्जी से कहीं चला गया था? यदि हां, तो क्यों और कहां? सवाल कहीं है, लेकिन इन सवालों के फिलहाल तो कोई भी जवाब नजर नहीं आ रहे। इस गुत्थी को सुलझाने और इस घटना का पूरा सच जानने के लिए आइए चलते इस घटना से कुछ महीने पहले। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम पंजाब के एक प्रेमी जोड़े की शादी से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिस पे यकीन करना शायद मुश्किल हो। सर, ये रही फाइल। पापा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। या अरे बेटा, थोड़ा संभल कर चला करो। अगर इस उम्र में बच्चों की तरह फिसलोगी तो ऐसे काम चलेगा। पापा, थोड़ा डिसबैलेंस हो गई, आपको तो पता है ना। देख बेटा, अगर तुझे रवि ने ना संभाला होता ना तो चोट लग जाती। रूपा, ये है रवि, हमारे अकाउंट सेक्शन के हेड। इनसे मिलाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि बेटा अब ये तुम्हारे कॉलेज के अकाउंट सब्जेक्ट के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और रवि बेटा, ये है मेरी इकलौती बेटी रूपा, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, और इसकी खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। रवि बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें मेरी बेटी के अकाउंट सब्जेक्ट की प्रॉब्लम में थोड़ी हेल्प करनी होगी। व्हाई नॉट, एनी टाइम सर। सर, भी बहुत सारा काम है तो मैं चलूं? थैंक यू। रूपा, बैठो ना। हाँ बोलो, क्या लोगे? चॉकलेट। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहिए, कैसे याद किया? वो एक्चुअली ना, मुझे अकाउंट्स के बारे में आपसे कुछ पूछना था। एक्चुअली वो कैश बुक लेजर क्या होता है, उसमें एंट्री कैसे करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप थोड़ा टाइम मेरे लिए निकालेंगे तो। हाँ, क्यों नहीं, बताइए कब
और कहाँ मिलना है? जी हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि आप ऑफिस के बाद घर आ जाइए, हम घर पर ही बैठकर पढ़ लिया करेंगे, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। जरूर आऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपका शाम को इंतजार करती हूँ घर पर। आप आएंगे ना? मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। ओके, बाय। बाय। दीदी, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों? रवि, वो क्या है ना कि हाँ दीदी, बोलो ना, आप क्यों रही हो? रवि, हमारे जीजू ने जो हमारी शादी के लिए कर्जा लिया था ना, वो हम चुका नहीं पा रहे क्योंकि बचत ही नहीं होती, और अब वो इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे। अगर इस हफ्ते हमने पैसे नहीं चुकाए तो। दीदी, रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो वो घर आके मुझे धमकी देके गए। मैं तुम्हारे पास आखिरी उम्मीद लेके आई हूँ रवि। दीदी, तुम चिंता मत करो दीदी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई है ना। प्यारी बहन का आंखों में आंसू नहीं, कुछ नहीं होगा। वेलकम राहुल। थैंक्स रूपा, मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हो, बस बताती नहीं हो। क्या हुआ? लगता है तुम किसी और का इंतजार कर रही हो। हाँ राहुल, एक्चुअली वो पापा के ऑफिस के जो चीफ अकाउंटेंट है ना रवि, वो आने वाले थे। वो अकाउंट्स स्टडी में मेरी हेल्प करने वाले हैं। कम ऑन यार, मुझे बोल दिया होता, मैं अपने अकाउंट्स टीचर को भेज देता तुम्हारे ट्यूशन के लिए। एक्सक्यूज मी। रवि प्लीज वेलकम, आइए ना। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। इट्स टोटली ओके, आप आइए ना। थैंक यू। रवि, ये राहुल है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है, और राहुल ये रवि हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था। हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। पर आज तो हम पार्टी करने वाले थे ना। नेक्स्ट टाइम यू गो एंड एंजॉय। अब अगर ऐसा कुछ प्लान है तो कल से शुरू करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई भी प्लान नहीं है, और पार्टी तो हम कभी भी कर सकते हैं, है ना राहुल? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्लीज कम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। राहुल, यू गो एंड एंजॉय ना। बाय। तो शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी? कॉफी मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके। सर, मे आई कम इन? अरे आओ रवि, आओ। हाँ बोलो। सर, हमारे यहाँ कुछ पार्टियों के पेमेंट्स ड्यू हैं और पेमेंट्स के लिए मुझे डेली कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं कुछ चेक्स लेकर आया हूँ, प्लीज उस पर साइन कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये काम भी निपटा देते हैं, लाओ। रवि, वैसे रूपा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। थैंक यू सर। बोल रही थी कि अकाउंट्स में तुम्हारा जवाब नहीं है। अब वैसे भी उसे अब ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी,
थैंक यू रवि, तुम रूपा की स्टडी पर बहुत ध्यान दे रहे हो। यू नो, मैं तुम्हें इसके लिए अलग से सैलरी भी दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि हर इंसान का वक्त कीमती होता है। कोई और चेक? नो सर, थैंक्स। ओके बाय। ये वाला लो ना, नमकीन वाला। पापा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ये भी कोई सवाल हुआ? कौन माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? वैसे मुझे लगता है आपकी बिटिया की कोई नई फरमाइश आने वाली है। मेरी स्वीटी गुड़िया, बोल क्या चाहिए? एक बात बताओ मामा, आपको सब पहले से कैसे पता चल जाता है? तेरी माँ हूं ना इसलिए। बता क्या चाहिए? मम्मा इस बार मुझे रवि चाहिए। रवि? तू पागल तो नहीं हो गई? अरे वो हमारे अकाउंटेंट की नौकरी करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो हमारे यहाँ नौकरी करता है, तुम उससे प्यार कर बैठी हैं? पापा आई रियली लव हिम, प्लीज पापा। देख बेटा, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सिर्फ आकर्षण है, समझे? और हाँ, आई लाइक योर चॉइस बेटा। That's like my पापा। रवि, दीदी आप अकेली आई? जीजा जी कहाँ हैं? वो जब से कर्जदारों ने धमकी दी है, मैंने उन्हें उनके बड़े भाई के घर अमृतसर भेज दिया है। कोई बात नहीं दीदी, इसमें पूरे 3.5 लाख रुपए हैं, ये देखो। इसको आप संभाल कर जाना, ठीक है? लेकिन इतने सारे पैसे कहां से आए? दीदी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की जोखिम मिटा सकता हूं। और दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बहुत बड़ी रकम। रवि, भगवान तुम्हें खुश रखे। चलिए। मैंने आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ा दिए, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेती पढ़ाई में, आपको कुछ याद नहीं रहता। पढ़ाई तो एक बहाना है आपसे मिलने का, हमें तो आप में इंटरेस्ट है और इसके सिवा हमें कुछ याद नहीं रहता। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ रवि, हमने जब से आपको पहली बार देखा है तब से आप हमें बहुत अच्छे लगने लगे। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। रूपा, कैसा मजाक कर रही हो? तुम्हारे और मेरे बीच का फासला जानती हो? मैं तुम्हारे पापा के एम्प्लॉय हूं, उनके लिए नौकरी करता हूं। न मेरे पास खुद का घर है, न बैंक बैलेंस। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, और जब सर को पता लगेगा तो वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी खुशी ही उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। रूप, सर का कॉल है। हेलो सर। रवि, तुम जहां भी हो फौरन ऑफिस चले आओ। ओके सर, अभी आया। क्या हुआ? सर ने अभी ऑफिस बुलाया, मैं निकलता हूं। ओके, बाय बाय। बाय। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंक दोगे, मेरी नजरों से बच जाओगे? इतना बड़ा बिजनेसमैन मैं ऐसे नहीं बन गया। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है सर। तुम्हें रूपा से शादी करनी होगी।
सर आपको जो उचित लगे। क्यों, तुम्हारी मर्जी नहीं है क्या? नहीं, मतलब ऐसी ऐसी बात नहीं है सर। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो बेटा रवि, हमें पता है कि तुमने हमारी कंपनी का कितना पैसा गबन किया है, क्यों किया है और किसे दिया है, लेकिन हम अपने होने वाले दामाद की हर गलती को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। सर, रवि के लिए रूपा से शादी एक बहुत बड़ा सुअवसर था, जिसे रवि ने दोनों हाथों से लपक लिया। इसलिए रूपा और सक्सेना के साथ साथ रवि की बहन आशा भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि रवि खुद कहीं जा सकता है। लेकिन इस कहानी में आगे ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 2 दिन बाद पुलिस जब रूपा के घर इस हकीकत को बताने आई तो सब हैरान रह गए। रूपा, संभाल अपने आप को, कुछ तो बोलना। इस तरह से गुमसुम बैठने से क्या रवि वापस आ जाएगा? रूपा बेटा, तुम्हारे दुख से हमें भी बहुत दुख हो रहा है। पुलिस भी रवि को ढूंढने में जुटी हुई है। कपूर साहब। अरे देखो, आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कोई खबर, कुछ पता चला रवि का? हाँ जी, कुछ पता तो चला है। हमें रेलवे की पटरी के पास कुछ मिला है। ये तो रवि का है। मैंने रवि को गिफ्ट किया था। ये रवि का है। रवि का है। वे ये सारी चीजें रवि की है, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। रवि नहीं, मम्मी ये झूठ बोल रहे हैं। रवि के साथ ऐसा नहीं हो सकता। रवि के साथ ऐसा नहीं हो सकता। पापा, इसे बोलिए ना, झूठ नहीं बोलेंगे। रवि के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर कोई और होगा। ऐसा ही हुआ है। हमें उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। नहीं नहीं पापा, नहीं, मुझे रवि चाहिए पापा। पूरी कार्रवाई करके रवि की डेड बॉडी इनको सौंप देना। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे रवि चाहिए पापा। पापा मुझे रवि चाहिए पापा। आपने बचपन से हर मेरी डिमांड पूरी की है पापा, मुझे ये डिमांड भी पूरी करो पापा। मुझे रवि चाहिए। संभाल पापा, मुझे रवि चाहिए पापा। क्या हुआ आपको? पानी पानी। रूपा, पापा 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 पापा। मैंने कहा था रवि मरा नहीं है, वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। रवि नहीं मरा वो मम्मी। रूपा बेटे, पूरे 3 साल हो गए रवि को मरे हुए, वो अभी तक तेरी यादों में जिंदा है। बेटा, मरे हुए लोग वापस नहीं आते बेटा, भूल जाओ उसे। मम्मी, वो मेरा रवि ही है। हाँ, रवि मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ मम्मी, वो रवि ही है, मेरा रवि। वो बाबा के आश्रम में है, मैं उसे लेकर आऊंगी। मैं खुद जाऊंगी रवि के पास। नमस्कार जी, आपने इन्हें कहीं देखा है? पिछले गुरुवार के लंगर में मैंने इन्हें देखा था। पिछले गुरुवार का लंगर? जी, कुछ याद है आपको? पिछले गुरुवार को सभी सेवादार कानपुर की नई सड़क से आए थे। बस इतना ही बता सकता हूं मैं। जी, थैंक यू।
आप इन्हें पहचानते हैं? सॉरी, मैं शहर में नया। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं। भाई साहब, हाँ, आप इन्हें पहचानते हैं? अरे ये तो अपना ब्रजेश है। ब्रजेश? नहीं, इनका नाम रवि है। अरे बहन जी, ये रवि नहीं ब्रजेश है और ये यहीं रहता है। नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इनका नाम ब्रजेश नहीं है, ये रवि है, रवि। वो मकान देख रही हैं आप? वहीं जाकर आप पता कर लो। ओके, थैंक यू। रवि, पापा रुको, मैं और मम्मी भी आपके साथ चलेंगे। आप रवि है ना? कौन रवि? मैं ब्रजेश हूँ और ये मेरी बेटी पिंकी। कितने साल की है ये? क्यों? आप हॉस्पिटल से आई हैं? 5 साल की है मेरी बच्ची और सारे वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अरे आपको इसलिए रोका कि आप चौक से स्कूल निकल जाए और मैं और पिंकी शॉपिंग करके घर वापस आ जाए। ठीक है। एक मिनट, आप ब्रजेश नहीं है, आप रवि हैं, चीफ अकाउंटेंट रवि। मधु, देखो ये क्या कह रही है। ये बोल रही है कि मैं रवि हूँ। अरे आपको गलतफहमी हुई है। आप जिसको रवि समझ रही हैं वो मेरे पति ब्रजेश है और ये एक स्कूल टीचर है। ब्रजेश, आपको लेट हो रहा है, चले? जी चलो। आप ब्रजेश नहीं है, आप रवि हैं, मेरी शादी हुई है आपसे। आप पागल हैं क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे कह रही हूँ रवि नहीं है। ब्रजेश, आप चलिए, लेट हो रहा है। रवि, रूपा के साथ किस्मत भी अजीब खेल खेल रही थी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन वो भी अंधेरे में डूबती हुई नजर आ रही थी। समाज में ऐसी कई शादियां होती है जहां प्रेमी और प्रेमिका की रजामंदी के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसी शादियां प्रेम विवाह की श्रेणी में आती, लेकिन इन दोनों की शादी प्रेम विवाह के साथ साथ अरेंज मैरिज की तरह बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। रूपा रवि को खोने की वजह से एक बहुत बड़े मानसिक सदमे का शिकार हो गई थी। वो रवि से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए उसके बगैर जीना उसके लिए दुश्वार हो रहा था और उसकी हालत देख उसकी मां भी काफी चिंतित हो रही थी। लेकिन एक दिन जैसे ही रूपा ने रवि को टीवी पर देखा, उसके मन में उम्मीद की किरण जागी। लेकिन जब वो रवि को मिलने पहुंची तो रवि ने उससे कहा कि वो रवि नहीं बल्कि ब्रजेश है। तो एक पल के लिए वो अचंभित रह गई। उसका दिल इस बात को मानने के लिए गवारा नहीं था, लेकिन उसके मन में कई सवाल भी उठ रहे थे कि यदि वो रवि ही था तो 3 साल पहले गायब हुआ रवि 5 साल की बच्ची का बाप कैसे बन गया? यदि वह रवि था तो झूठ क्यों बोल रहा था? ऐसे कई सवाल थे उसके मन में। रूपा इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो रवि कैसे हो सकता है रूपा? रवि तो मर चुका है ना, उसकी लाश देखी थी हमने। ठीक है मम्मी, मैं मानती हूँ कि मुझसे पहचानने में गलती हो सकती है, लेकिन आशा दीदी, वो तो रवि की बड़ी बहन है ना, वो तो पहचानने में गलती नहीं करेंगी ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं आशा दीदी को फोन करती हूँ और उनसे बात करती हूँ। हेलो हेलो आशा दीदी, रूपा बोल रही हूँ। हाँ रूपा, कैसी हो? दीदी, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। हाँ बोलो। रवि जिंदा है। क्या? रवि जिंदा है? दीदी सच कह रही हूँ, मैंने खुद रवि को अपनी आंखों से देखा है। मैं मिली हूँ उससे जाकर।
लेकिन रवि ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या? लेकिन आप तो उसकी बड़ी बहन है ना, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। दीदी कल सुबह मैं और मम्मी कानपुर निकल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। ठीक है, मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर आती हूँ, फिर हम सब लोग कानपुर चलते हैं। ठीक है दीदी, तो कल सुबह मिलते हैं। ठीक है। तुम उस दिन की गलतफहमी दूर नहीं हुई तुम्हारी? वो मेरी गलतफहमी थी या नहीं, ये तो अब उनकी बड़ी बहन आशा ही बताएंगी। जरा बुलाइए उन्हें, रवि और ब्रिजेश को। मधु, सुबह सुबह ये शोर कैसा? रवि, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, फिर अब पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? मैं आशा, तुम्हारी बड़ी बहन। रवि, ये तुम्हारी बहन है आशा, और मैं संध्या रूपा की माँ। क्या हुआ रवि, तुम हमें पहचान क्यों नहीं रहे? ये सब क्या चक्कर है? हा? मैं किसी को नहीं पहचानता। और मधु, ये लोग अंदर कैसे आए? चलो गेट आउट, गेट आउट। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? अगर अपनी बहन के लिए दिल में थोड़ी सी भी दया हो ना, तो हम लोग यहाँ पास वाले होटल मेजबान में रुके, तुम वहां आ जाना। मैं क्यों आऊंगा? पागल हूं मैं? चलिए निकलिए आप लोग, चलिए निकलिए। जो ये सब क्या हो रहा है? मधु, क्या बताओ? मुझे लगता है इन लोगों को बहुत तगड़ी गलतफहमी है। अच्छा एक काम करो, पहले एक कप चाय लेके आओ प्लीज। ये रही आपकी चाय। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ये सोचकर आंखों में आंसू आ गए कि क्या गुजरी होगी उस बेचारी बहन जो अपने भाई से क्या क्या उम्मीदें लेकर मिलने आई थी। आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? जो कुछ भी है मुझे सब सच बता दीजिए। देखो बिरजू, मैं एक पति तो खो चुकी हूं, दूसरा नहीं खोना चाहती। बस इतना ही कहना था मुझे। चाय रख दिया, ठंडी होने से पहले पी लेना। रूपा, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रूपा उठ, रूपा, रूपा बोलती क्यों नहीं? किसने बोला? बोलती क्यों नहीं रूपा? रूपा, आशा, आशा, मेरी बच्ची, क्या किसने बोला? रूपा, रूपा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं मेजबान होटल से बोल रही हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। बिरजू, जरा दरवाजा खोल दो ना। देखता हूँ। मम्मी, भूख लगी है। बेटा अभी देती हूँ, थोड़ा डस्टिंग हो जाए, इसके बाद आपको देती हूँ। जी जी, कहिए। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है।
मम्मी, ये पुलिस अंकल हमारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? उन्हें मना करो ना। सर, ये देखिए। ये आपकी स्लीपर? जी, वो मेरी स्लीपर्स है। इस पे खून के निशान कैसे? बताएंगी? प्रदीप, जब्त कर लो इन्हें। और देखिए, जो रूपा कल आपके घर आई थी, उसकी हत्या हो गई। होटल में उसकी लाश मिली। और ये इनकी ननद है, ये भी उसी होटल में रुकी थी। इन्होंने आपको रूपा के कमरे में जाते हुए देखा था। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप सच बताएंगी या फिर हमें सच उगलवाना पड़ेगा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं गई थी रूपा से मिलने। मैं उसे समझाना चाहती थी कि रूपा, तुम यहाँ? रूपा, मुझे ब्रिजेश के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। देखो रूपा, तुम शायद जानती नहीं हो कि एक विधवा का जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है। मेरी पिंकी को सौभाग्य से बहुत ही अच्छा पिता मिला है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे मुझसे मत छीनो रूपा, उसे मुझसे मत छीनो। तुम पागल हो? रवि तुमसे पहले मेरा पति है। न जाने कैसे तुमने उसे अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन अब मैं उसे हासिल किए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। समझी तुम? नहीं समझी, और ना ही समझना चाहती हूं। मैंने कहा अभी के अभी यहां से चली जा, वरना क्या? क्या करोगी? मारोगी मुझे? मुहार के देखो। मारोगी मुझे? क्या कर लोगी? जान ले लूंगी मैं तेरी। मुझसे मेरा पति छीन रही है तू। अरेस्ट कर लो इसे। पुलिस अंकल, मेरी मम्मा को मत लेके जाओ ना प्लीज। ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, मधु मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही। सच क्या है? सच तो ये है कि इस बदकिस्मती की शुरुआत मेरे सुहागरात से शुरू हुई। रवि, मेरा शरीर आपको बाकी लड़कियों से थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि मैं लड़कियों जैसी दिखती जरूर हूं, लेकिन उनसे थोड़ा अलग हूं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे तुम? मैं कुछ समझा नहीं। ये सवाल तो तुम्हें कुदरत से पूछना चाहिए, जिसने हमें बनाया है। हम में लड़कियों जैसी फीलिंग्स ज्यादा होती है। जितनी लड़कियों में नहीं होगी, उससे भी कहीं ज्यादा दीवानगी होती है हम में। और रवि, मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूं। रूपा, मैं भी तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। मैं वॉशरूम से होके आता हूं, फिर जी भर के प्यार करेंगे। मैं अभी आया। मैं लड़कियों जैसी दिखती जरूर हूं, लेकिन उनसे थोड़ा अलग हूं।
खूबसूरती के चक्कर में मैंने एक किन्नर से शादी कर ली। साहब, उस रात मैं यह सोचकर आत्मग्लानि से भर गया कि मेरी शादी किन्नर से हुई है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, यह सोचकर मैं वहां से सीधे आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे पटरी पर गया। पर वहां पहले से एक लाश पड़ी थी, जिसे देखकर मेरा इरादा बदल गया। मैंने सोचा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं, नए नाम से। फिर मैंने उस लाश को अपने कपड़े पहना दिए और उसके पॉकेट में अपना आईडी भी डाल दिया, और फिर मैं इस शहर में आ गया और यहां मेरी मुलाकात मधु से हुई, जो एक प्यारी सी बच्ची की विधवा मां है। और मैंने इससे शादी कर ली और हम हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। पर यहां भी मेरा पीछा करते करते रूपा आ गई और मेरी हंसती खेलती जिंदगी को उसने तबाह करना शुरू कर दी। उसको मैंने बहुत समझाया, वो कई बार मेरे घर पे भी आई थी और मैं उसको समझाने होटल पे गया था। रवि, रूपा, आंटी कहाँ है? मम्मी तो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई है। क्यों? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उनसे क्या बात करनी है? उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। जो बात करनी है मुझसे करो। बोलो ना, क्या बात करनी है? देखो रूपा, अब मेरी शादी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बिखरे। रवि, हमारी भी शादी हो गई। मेरे अरमानों के बारे में तो तुमने कभी नहीं सोचा। कभी पूरे नहीं किए मेरे अरमान। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाली। रवि, मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगी। रवि, क्या पागलपन है? लिडनी, छोड़ो मुझे। रवि, रूपा, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। 3-3.5 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रवि। बहुत बड़ी गलती की थी उस दिन जो तुम्हें जाने दिया था। अब नहीं जाने दूंगी। तो पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे अरमानों को तुम्हें पूरा करना ही होगा रवि। अब मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगी रवि। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। रवि, नहीं जाने दूंगी मैं। छोड़ो मुझे रवि। रूपा, रूपा, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे हाथों से? मैं मारना नहीं चाहता था रूपा। रूपा, लगता है बिरजू ने इसे मार डाला। नहीं, मैं बिरजू को सजा नहीं होने दूंगी। इस कत्ल का इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी। जो तुमने जुर्म किया उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ले जाओ इसे। बिरजू, 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 बिरजू। इस पूरी घटना में दोष किसका था? रवि का, जिसने अपनी बहन की मदद करने के लिए गबन किया और इस अपराध के कारण उसे अपने आप को मुर्दा साबित करना पड़ा? या फिर रूपा का, जो थी तो एक किन्नर लेकिन एक लड़की की तरह प्यार करने का जुर्म कर बैठी? या कुदरत का, या फिर हकीकत से मुंह मोड़कर झूठ का सहारा लेने वाली प्रवृत्ति का? यदि रवि, रूपा और उसके पिता ने झूठ का सहारा ना लिया होता तो इस तरह एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती थी। कहते कि एक सच 1000 झूठ से बेहतर होता है। मधु इस कहानी में एक ऐसा पात्र थी
जो किस्मत की भयंकर मार पहले ही झेल चुकी थी, लेकिन अपनी अबोध बेटी को पिता का प्यार दिलाने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए वो दोबारा रवि से शादी कर बैठी। यदि रवि ने एक बार भी अपनी सच्चाई उसे बताई होती तो शायद अपने भविष्य के बारे में चिंता कर वो शादी करने जैसा निर्णय ना लेती और एक बार फिर से बेसहारा ना होती। याद रखिए, सच्चाई को छुपाना यानी अपने आप को और दूसरों को मुसीबत में डालना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमेशा सच के साथ रहे ताकि आने वाली मुसीबतों से बचा जा सके। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।